हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो कल हमने बात की थी सी सेट यूकेपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, और आज फिर हम इसी जो हमारी सीरीज है इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि 45 डेज के अंदर सी सेट, उत्तराखंड सी सेट हो या फिर यूपी सी सेट हो, दोनों के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं और दोनों इसे क्वालिफाई करने में बिल्कुल हेल्पफुल होगी ये सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये इस तरह से रहा, देखिए क्या कह रहा है कि विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम में है, आखिर से उसका क्रम बताइए। तो आखिर से जब आपको उसका क्रम बताना है तो एक बात याद रखना कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। कल यही पहला क्वेश्चन था और शायद मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो वो आप देख लेना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सही रहेंगे। तो देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे 49 बच्चे हैं। ऊपर से 18वां क्रम है, मतलब अगर ऊपर को लेफ्ट ले लें तो 18 ये हो जाएंगे, प्लस राइट से बताने हैं -1। ठीक है, तो 18 जब इधर आएगा, देखो यही मैं ना कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों मिस्टेक करता हूं, मुझे भी नहीं मालूम है। ये -1 जब इधर आएगा तो 50 हो गया, है ना। और 18 प्लस आर, और आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32, मतलब उसका दूसरी साइड से जो क्रम होगा वो हो जाएगा 32वां। इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है और ये हमने कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो रतन है वो पवन के, तो आपने पवन को बनाना है। पवन अगर ये है और पवन को आपने ऐसे कर लिया तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और ऊपर उत्तर हो जाएगा। पवन ये है, पवन के रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम देखो, दक्षिण ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम में है का मतलब है इस दिशा में हो जाएगा। और कौन होगा, आप बोलेंगे रतन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, अगली लाइन की तरफ आप बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व किसके, पवन के। पवन के दक्षिण पूर्व का मतलब इस दिशा में होगा। कौन होगा, तो आप कहेंगे ललन होगा। ललन 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 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ललन रतन से किस दिशा में है। ललन जो भाई साहब है वो रतन से किस दिशा में है, रतन से कौन सी दिशा है, तो आप बोलेंगे सर यहां से अगर यहां की दिशा देखी जाए तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी। पूर्व आप आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल नहीं बिगड़ने दूंगा, और कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके, वही आपकी पावर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट गिवन है और इस पाई चार्ट में आप देखेंगे डिग्री विग्री गिवन है। आपने सवाल पढ़ना है, क्या कह रहा है। वो कह रहा है सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता है। सोने की तुलना में खेलना, तो खेलने में कितना लगा रहा है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री का समय लगा रहा है। और सोने में कितना लगा रहा है, तो आप बोलेंगे 120 डिग्री का, है ना। तो ये जो 30 डिग्री है ये 120 डिग्री का कितना प्रतिशत है, भिन्न में आ गया, प्रतिशत में बदलेंगे अपॉन 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 25%। अगर 25% आपको दिख रहा है तो आंसर करिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई गड़बड़ी है, तो वो हम तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कथन दिए हुए हैं 6 गांव हैं, डी ए के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। इस तरह से जब बहुत सारी लाइन सुनो तो आपने पता है क्या देखना है, आपने ये देखना है कौन सा वो शब्द है, कौन सा वो आदमी है, कौन सा वो चीज है जो बार बार यूज हो रही है। तो आप देखेंगे ए ई, दूसरी लाइन अगर आप पढ़ें तो शायद काम बन जाए। तो पहली लाइन को बाद में पढ़ना, उसे हमने रेड लाइन बना दिया, बाद में पढ़ते हैं उसे, पहले हम और लाइंस पढ़ते हैं। तो कह रहा है ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, तो ई बना लिया। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में कौन है, बी है, यहां 1 लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है। ई के 2 किलोमीटर, 1 और 1 कौन है, आपने लिख दिया ए है। ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है। ठीक है, फिर अगर आप पढ़ेंगे तो ए के 1 किलोमीटर पूर्व में, ए के 1 किलोमीटर पूर्व में कौन है, तो आप कहेंगे
सी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे कह रहा है ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में, ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, तो आप कहेंगे डी है। 1 किलोमीटर की तो डिस्टेंस पे डी है, ठीक है, इतना हो गया। फिर आपसे कह रहा था कि ये बना लो, डी के 1 किलोमीटर, डी मालूम चल गया, तो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम बोले तो इधर एफ है। आपसे पूछ रहा है कि एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं, विच आर 3 विलेज आर इन द लाइन, एक लाइन में कौन से हैं, तो आपने देखा ए डी ई ये तीनों गांव एक लाइन में हैं, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। एक बात मेरी याद रखना, 3 अभाज्य संख्या अपनी मर्जी से अगर आप लेते हो तो आप देखते हो 3, 5 और 7, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो लगभग सारी अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं, मतलब विषम होती है, और विषम में विषम जोड़ोगे, 3 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो विषम आएगा। मगर आप कहोगे अरे सर क्या कह रहे हो, 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। मैं कहूंगा हाँ 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब पक्का एक संख्या 2 होगी, और 2 जो संख्याएं हैं मान लो कि वो a और b हैं, उनका योग कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 100 दिया हुआ है। ऐसा होगा, 1, 2 तो होना निश्चित ही है, क्योंकि 3 जो अभाज्य संख्याएं हैं अगर वो तीनों की तीनों विषम हो जाएं तो उनका जो योग होगा वो विषम आएगा। मगर 100 एक सम संख्या है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक 2 ना हो। 2 होगा तो आप कहेंगे ठीक है। अगली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, मतलब अगर b का मान आपने कह दिया कि b है तो a प्लस 24 होगा, आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो आप देख रहे हैं, सॉरी, b प्लस 24 हो जाएगा, a का मान बराबर 100 हो गया। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 2b बराबर 100 में से 24 गया 76, में से 2 गया 74, तो b का मान आ गया आपके पास 37। b एक अभाज्य संख्या है, आपने कहा 37 तो है नहीं सर, तो हमने कहा a का मान b तो निकालोगे, तो a का मान हमने देखा था कि b प्लस 24 था, तो b प्लस 24 का मतलब हो गया 37, और 24 जोड़ोगे तो 1 आ गया, और ये आ गया 61 आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलिए, और अगला सवाल देखिए क्या है। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को ये लिख रहे हैं, मैंने कहा था DW, तो हमने पढ़ा है DW बोले तो ड्यू, कैसे मालूम चल रहा है, AZ शुरुआत से पहला और लास्ट से पहला, समझ रहे हो। D जो है शुरुआत से चौथा और लास्ट से चौथा, T शुरुआत से 20वां और लास्ट से 20वां, E शुरुआत से 5वां और लास्ट से 5वां वर्ड है, वर्ड नहीं लेटर है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, कम के लिए बताना है, तो हमने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, और वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा, पहचाने कैसे, हमें क्या याद है, देखो हमें जैसी A आता है ना तो Z याद आता है, B आता है ना तो Y याद दिखता है, C आता है, X आता है, D आता है, W आता है। ये याद कैसे करें, तो कुछ शब्द हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, वहां मिल जाएगा। तो C पे देखोगे तो क्रैक्स, O पे देखोगे लव, M पे देखोगे मैन, E पे देखोगे इवनिंग। तो इस तरह से कोई शब्द है तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी कोई शब्द है, XLNV, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा। आपने जब इसे देखा तो आपने देखा कि 17 से 119 आ रहा है, तो आपने कहा 17 का पहाड़ा हमें आता है। तो मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा 17 गुणा 7 करोगे तो 119 आ जाएगा। आगे बात समझ में। फिर आपने देखा कि 23 सत्य तो नहीं होता है इतना, तो आपने बोला ये 7 कहां से आया, हमने कहा इस 21 को भाग करोगे 3 से तो आ रहा है ये 7। आई बात समझ में। इसी तरह से जब 24 को 3 से भाग किया तो आया 6, और उस 6 को गुणा कर दी 23 से तो आ गया 184।
और ये बात समझ में। इसी तरह से जब 18 को 3 से भाग करोगे तो आएगा 6, और 6 में किससे गुणा करें, तो इसे अगर 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 6 नमे 54, 29 आपके पास x का मान आ जाएगा। 29 आपके पास x का मान आ जाएगा और आप कह देंगे कि 29 आंसर हो जाएगा। कैसे देखना है, पहाड़े याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, कोई रिलेशन दिख रहा है तो देख लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू जरूर देंगे वो आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और कह रहा है कि 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। केवल इतने को पढ़ो, पूरे को मत पढ़ो पहले। तो 11 से 50 तक, तो आप क्या करें, पहले 11 लिखे, 50 लिखे, 7 से इसे भाग करोगे तो आएगा 1, पूरा पूरा नहीं करता है। 7 से इसको करोगे तो आएगा 7, इन दोनों का अंतर करोगे तो आपके पास आ गया 6। मतलब 7 से विभाजित जो संख्याएं हैं, कहां से कहां तक, 11 से लेकर 50 तक, वो निकालने का तरीका मालूम चल गया आपको। आगे बात समझ में। अब आपसे बोल रहा है ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाजित नहीं होती हैं, तो 7 से तो होनी चाहिए मगर 3 से नहीं होती, तो आप कहेंगे 7 और 3 दोनों से जो विभाजित हैं वो संख्याएं किससे विभाजित होंगी, आप कहेंगे 21 से। अब 21 से जब आप 11 को भाग करते हो तो नहीं जाता, 0 बार जाता है, और जब 50 को 21 से भाग करते हो तो आप कहते हो 2 बार जाता है, 2 में से 0 घटाते हो तो 2 ही आता है। और आपसे पूछा गया था कि केवल 7 से विभाजित लेनी है, इनसे विभाजित नहीं लेनी है, तो क्योंकि जो 7 से विभाजित संख्याएं हैं वो इस 6 में हैं, और 3 से विभाजित भी 2 संख्याएं इसमें हैं, तो इस 6 में से ये 2 घटा लोगे और आप कह दोगे 4 आंसर आ जाएगा। और ये बात समझ में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। देखिए कैसे बनाना है, ए बी से अमीर है तो बना लो, जो अमीर है उसे ऊपर बनाओ, ए अमीर है बी से। फिर कह रहा है सी ए से अमीर है, सी जो है वो ए से भी अमीर है, मतलब उससे भी ऊपर है। डी सी से अमीर है, डी जो है वो सी से भी अमीर है, उसे और ऊपर बनाओ। ई सबसे ज्यादा अमीर है, कह रहा है कि ई सबसे ज्यादा अमीर है। उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, तो आप देखेंगे बीच में कौन आ रहा है, तो आप कहेंगे सी बीच में आ रहा है। बीच में आने का मतलब है जो अमीर और गरीबों की लाइन में बीच में आएगा वो हो गया बीच में। क्लियर हो रही है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सरों की गिनती की जाती है तो कुल कितने हैं, 200 हैं। अब एक चीज बताओ, कबूतर और खरगोश के जब सर गिनोगे और कहोगे 200 हैं, का मतलब है कबूतर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है, आप कहेंगे 200 है। आ रही है बात समझ में। सरों की संख्याओं का योग, गाय और भैंस की सरों की संख्याओं का योग अगर कहें तो कुल जो होंगे वो 200 ही होंगे। सर जितने होंगे उतने ही तो लोग होंगे, उतने ही तो जानवर होंगे। आप कह देंगे 200 कुल जानवर हैं। अब आगे देखो, यदि उनके चिड़ियाघरों में पैरों को गिना जाए तो इनका योग 580 आता है। पैरों को गिनते हैं तो अगर आप सोचो कि कबूतर के पैर देखो तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, आप बोलेंगे 2 होते हैं। खरगोश के पैर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 पैर होते हैं। ठीक, अगर ये 200 के 200 कबूतर हो जाते तो कितने पैर होते, तो आप कहते 200 कबूतर होते तो 200 के 1 के 2 पैर, 200 के 400 पैर। ऐसे कर सकते हो। क्यों हम पैर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पैरों की संख्या दे रखी है 580, इसलिए हम पैरों की बात कर रहे हैं। फिर कहा उसने खरगोश होते अगर सबके सब, अगर ये 200 के 200 खरगोश होते तो एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 200 खरगोश के आप कह देंगे कि 800 पैर होंगे। आ रही है बात समझ में। क्लियर है बात। देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इनके पैरों की कुल संख्या दे रखी है, जो कि दे रखी है 580। तो आप अगर माइनस करें, इधर माइनस करो, तो आप कहेंगे कि 400 में या 580 में से 400 घटाया 180 आ गया, और 800 में से 520 घटाया तो 320, मतलब 200
20 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये मैं काट लिया, इसे भूल जाओ अब, ठीक, इसे समझो। तो आपने देखा कि कबूतर कितने होंगे? 22 होंगे। खरगोश कितने होंगे? 18 होंगे। कबूतर और खरगोश को जोड़ लिया जाए तो कुल संख्या आ जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 40 हो जाएगी। और 40 का मान आपको दे रखा है 200 के बराबर। 40 का मान 200 के बराबर है तो 1 का मान 5 के बराबर होगा। और सवाल में आपसे कबूतर पूछ रहा है और आपने कबूतर कहा 22 हैं, तो 22 का मान 22 पंजे 110 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा और आंसर आपका बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये तरीका सबसे आसान है, इसे याद करो, इसे समझो। हर दिन हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये तरीका मैंने आपको करवा ही देना है, क्योंकि हर दिन जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, देखो क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। ध्यान से समझो इसे। तो 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी होगी? तो देखो 12,000 को केवल 12 लिख रहा हूं, 5 साल के बाद क्या लिखा है? दुगनी हो रही है। मतलब 12 5 साल के लिए रखोगे तो 24 हो जाएंगे। अगले 5 साल के लिए रखोगे तो 48 हो जाएंगे। अगले 5 साल के लिए रखोगे तो 96 हो जाएंगे। कितने साल हो गए? तो आप बोलेंगे 15 साल हो गए गुरुजी। अगली बार जब आप 5 साल के लिए रखोगे तो 96 96 का डबल करेंगे 192 हो जाएंगे। 0 0 0 लगा दो तो ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 20 साल, 5 5 5 5, टोटल कितने 5 हो गए? आपने कहा 20 साल हो गए। 20 साल में आपके 12,000 रुपए 1,92,000 रुपए हो जाएंगे। आई बात समझ में? कब करना है? चक्रवृद्धि ब्याज के केस में करना है। याद कर लो, ध्यान में रख लो। चक्रवृद्धि ब्याज का आएगा, इतने टाइम में डबल हो रहा है। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अन्य से भिन्न को पहचानिए। तो आपने देखा 2 और 4, बी होता है 2 और डी होता है 4, दोनों को जोड़ोगे तो आ गया 6। फिर आपने कहा एफ 6 होता है 8 होता है, दोनों को जोड़ोगे 14 हो गया। जे 10 होता है 12 होता है, दोनों को जोड़ा 22 आ गया। 14 होता है 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 31 आना, 30 आना था मगर आ गया 31। तो अलग बोल रहा है। अलग क्या है? ये अलग है। क्या किया हमने? जो वो लेटर हैं उनकी नंबरिंग हमने देख ली, बस और कुछ नहीं किया। चलें अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल देखिए, कह रहा है अगर रोज को ये लिखा जाए, चेयर को ये लिखा जाए, प्रीच को ये लिखा जाए तो सर्च को क्या लिखा जाएगा? तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है SE के लिए लिख रहे हैं 21 21 21 21। ये वाले भाई साहब तो बाहर हो गए, सी वाले बाहर हो गए, ठीक। फिर आपने E के लिए देखा तो E अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सॉरी A अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो तीसरे में चौथा आना चाहिए। तो 214 214, ये वाले भाई साहब भी बाहर हो गए। अब देखो आप R के लिए, R अगर आप देखेंगे 6 आना चाहिए, तो 6 यहां पर है मगर यहां पर 6 नहीं है, इसलिए ये बाहर हो गया और आपका ऑप्शन हो जाएगा A। इस तरह से ये क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के किए जा सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। आई बात समझ में? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल किस तरह से। अगला सवाल कह रहा है यदि A भाई है B का, A जो है वो भाई है, किसका भाई है? B का भाई है। फिर कह रहा है कि C पिता है, किसका? A का पिता है। C पिता है, किसका पिता है? A का पिता है। D भाई है E का, तो D और E तो कहीं है नहीं अभी, तो इन्हें बाद में रखना। पहले ये वाली लाइन पढ़ लो, कंफ्यूज नहीं होना आपने। जैसे ही आपने देखा D और E नहीं दिए हुए, अगली लाइन की तरफ चलो। तो आपने पढ़ा E पुत्री है B की, E पुत्री है किसकी? B की पुत्री है। और फिर आपने देखा कि D भाई है E का, E मिल गया तो D भाई बना दो किसका? E का। इस तरह से ये सवाल आप पढ़ेंगे। और कह रहा है कि D का चाचा कौन है, तो D को अगर आप देखें और D के माताजी या पिताजी कौन है, तो B हैं, और B के भाई कौन है? A हैं, तो A चाचा हो जाएंगे। इंग्लिश में अंकल या मामा जो भी है वो हो जाएगा आंसर। आ रही है बात समझ में? इस तरह से एक सवाल होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, ये सवाल कैलेंडर से रिलेटेड। और बार बार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कोई भी जो साधारण वर्ष होता है वो जिस दिन से शुरू होता है
उसी दिन पे खत्म होगा, उसी दिन पे खत्म, ये याद रखना। तो आपने कहा कि 1 जनवरी 1995 कैसा वर्ष है, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो नहीं है, अधिवर्ष तो नहीं, आपने कहा नहीं है। इसका मतलब 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, आप बोलेंगे रविवार होगा। अब एक बात बताओ, 31 दिसंबर 1995 को रविवार है, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर रविवार के अगले दिन सोमवार हो जाएगा। बस इतना देखना है, ठीक है। इसमें कोई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। लीप ईयर होता तो अगला दिन होता, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरह से, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, अन्य से अलग है। ऑड वन आउट बताना है। 27 देखा आपने 3 का क्यूब है, 125 देखा 5 का क्यूब है, 64 देखा 8 का नहीं 4 का क्यूब है, जबकि 144 12 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, और सब क्यूब है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल इस तरह से है, तो कंप्यूटर को ये लिख रहे हैं, तो आपने देखा 3 होता है 2 लिख रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। 15 होता है 14 लिख रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। 13 होता है 12 लिख रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं, 1 कम 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 कर रहे हैं। 18 है 17 लिख रहे हैं, लास्ट तक चेक करना है ये, ठीक है। आपने देखा तो आपसे पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर का बताओ, तो आपने देखा RNES, 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 ये निकालने की जरूरत नहीं। फिर आपने देखा कि सबके पीछे D D D और D है। आगे बात समझ में, मतलब आपको क्या चेक करना है सॉफ्टवेयर में, तो आपने कहा बस लास्ट के ये 3 शब्द आपको चेक करने हैं। W23 होता है तो 22 आएगा, 22 ये मिल रहा है, और यहां पे भी मिल रहा है। ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब बाहर हो गए। A 1 होता है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो Z आएगा, ये हो जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें B दे रहा है, एक पहले वाला लिखना था। आगे बात समझ में, इस तरह से आपने समझना है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आप जल्दी कर पाएंगे और आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगे। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब आपने नंबर्स देखे, बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो मैंने हमेशा कहा है कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा होगा। आपने क्या किया, 8 8 16 और 5 21, आपने कहा इन्हें जोड़ के 21 आ रहा है। फिर आपने बोला इन्हें भी जोड़ लो, तो ये हो रहे हैं 12 और 8 20 हो रहा है। फिर आपने कहा इन्हें भी जोड़ लो, तो आपने देखा 16 और 5 21 हो रहा है। फिर आपने देखा कि इन्हें भी जोड़ लो, ठीक है, 6 6 12 और 9 21 हो रहा है। इसका मतलब इसके अंकों का योग 21 नहीं हो रहा था, इसलिए ये अलग हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगले सवाल की तरफ चलो, और अगला सवाल ये है, एक माता अपनी बेटी से, तो माता और बेटी की बात हो रही है, माता और बेटी की बात हो रही है। फिर पिताजी भी आ गए, पिताजी की भी बात हो रही है, और कह रहे हैं क्वेश्चन में कि माता अपनी बेटी से 4 गुनी है। मतलब अगर बेटी की उम्र 1 है तो माता की उम्र कितनी होगी, आप कह देंगे 4 होगी। फिर कहा पिता अपनी बेटी से, मतलब बेटी की उम्र अगर 1 है तो पिताजी उससे 5 गुना बड़े हैं, मतलब 5 हो जाएगी पिताजी की उम्र। माता एवं पिता के उम्र का योग, तो आपने कहा माताजी और पिताजी को अगर जोड़ लेंगे तो 9 आ रही है, मगर सवाल में उम्र का योग कह रहे हैं 135, मतलब 9 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया, 1 का मान 15 आ गया। आपसे पूछ रहे हैं बेटी की उम्र बताइए, तो आप कहेंगे बेटी 1 साल की थी, जिसका मान हमने निकाल लिया कि 15 है, तो 15 कह देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, जो तेज है ना उसे हमेशा ऊपर रखो, कौन तेज दौड़ता है, तो आपने कहा रमन मोहन से तेज दौड़ता है, लेकिन करीम से तेज नहीं, तो करीम ऊपर आएगा। ये समझ में आ रहा है, करीम ऊपर आएगा। फिर करीम सुमन से तेज दौड़ता है, करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। करीम जो है उसके बारे में कहा है सुमन से तेज दौड़ता है, मतलब सुमन नीचे आएगी करीम से, हमें नहीं मालूम कितने नीचे कितने ऊपर, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। करीम
अभिनव से तेज नहीं दौड़ रहा है। अभिनव से तेज नहीं मतलब अभिनव सबसे ऊपर आ गया और आपसे पूछ रहे हैं कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो हमने कहा था जो सबसे तेज दौड़ता है उसे सबसे ऊपर रखो, तो अभिनय है, तो अभिनय आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से बनाना है आपने। आपने ये नहीं सोचना कि सुमन कहाँ आएगा, यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, नहीं, बना लो, बाद में सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जो डेटा दे रहा है उसे आपने करना है। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका बतानी और बहुलक बताना है। बहुलक के बारे में हमने कहा जो बहुत बार आए, बहुलक जो बहुत बार आए, बहुत बार आए उसे कहते हैं बहुलक। तो कौन बहुत बार आ रहा है? तो आपने देखा कि गुरुजी इसमें तो 42 दिख रहा है हमें, और कोई नंबर तो नहीं है। 42 एक बार, 42 दो बार और 42 तीन बार, 3 बार 42 है। 33 भी दिख रहा है, 33 एक बार और 33 दो बार, ठीक है। जो बहुत बार आए उसे कह देते हैं बहुलक। 42 आ गया। फिर आपने दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि इन नंबर्स को सीक्वेंस में लिख लेना है। इन नंबर्स को सीक्वेंस में लिख लेना है, और सीक्वेंस में जब आप इन्हें लिखेंगे तो देखो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो मैं लिख रहा हूं इन्हें असेंडिंग में। पहले गिन लो कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 संख्याएं। तो जब 20 संख्याएं हों और आपको क्या बताना हो, माध्यिका बतानी हो, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा। 20 है ना, तो 10वां पद प्लस 11वां पद, 10वां पद और 11वां पद इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 10वां पद और 11वां पद जो होगा उसे जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले आपने क्या करना होगा, इन्हें सीक्वेंस में लिखना होगा। सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर ऑफ तो 29 29 25 29, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाओगे तो 10वां पद है आपका 45 और 11वां पद है 46। 10th और 11th जो पद हैं वो 45 और 46 हैं। इन दोनों को पकड़ोगे, 45 प्लस 46 जोड़ोगे, आधा करोगे तो आएगा 45.5। ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। तो आपने देखा 42 और 45.5 का अंतर कितना हो गया, तो आप कह देंगे 3.5 अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे। शताब्दी का मतलब हो गया कि इसके पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं। समझ रहे हो? जैसे हम कहते हैं ना 21वीं शताब्दी, तो 21 लिख देते हैं, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 21 लिख देते हैं। ऐसी इन शताब्दियों में तो जो शताब्दी वर्ष होते हैं उन्हें 400 से भाग करते हैं। तो 400 से जब आप भाग करोगे तो 0 0 तो कट जाएंगे, मगर 4 से ये लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, और आप कहेंगे केवल और केवल बी आंसर हो जाएगा। शताब्दी के लिए आपको कोई लीप ईयर है या नहीं है, शताब्दी के लिए आपको 400 से भाग करना है, जबकि साधारण वर्ष के लिए आपको 4 से भाग करना है। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष थे तो 0 0 लगाया और इन्हें 400 से भाग किया, 400 से भाग किया, 400 से भाग किया, और हमें मालूम चला कि केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल इस तरह से है कि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, मान लो कि एक कमीज का क्रय मूल्य C है, विक्रय मूल्य S है। 10 कमीजों का क्रय मूल्य, तो 10C बराबर होगा 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के, तो 8S के बराबर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही है, तो आप देखेंगे C/S का मान आ गया 8/10, मतलब 2 चकू 8, 2 पंजे 10। तो आप कहेंगे क्रय मूल्य 4 रुपए वाली चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो, मतलब 1 का फायदा हो रहा है कितने रुपए लगा के, 4 रुपए लगा के गुणा गए 100, बोले तो 25% का फायदा होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। विषम युग्म को पहचानिए। बोतल में होती है मदिरा, घड़े में होता है पानी, कप में होती है चाय, गेंद में बल्ला नहीं होता। ये गलत हो जाएगा। चलिए
तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर। कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।